इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आजकल आज के आपके कुल गौरव सही हैं? कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था? 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आजकल आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे ज्यादा आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या? अमित शाह जी थे क्या? भाजपा थी क्या? भाई, आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं। आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं।